रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। आज एक नया टॉपिक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। ये साइंस का टॉपिक है, तो लगभग हर कंपटीशन एग्ज़ाम में इस टॉपिक से और साइंस पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। तो चलो देखते हैं क्वेश्चंस। व्हाई डज एन एथलीट ब्रीथ फास्टर एंड डीपर देन यूजुअल आफ्टर फिनिशिंग द रेस? तो जो एथलीट्स होते हैं, जब भी रेस फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या रेसिंग करते हैं, रेस ख़त्म होने के बाद वो तेज़ तेज़ से सांसें लेना क्यों स्टार्ट करते हैं, क्या रीज़न क्या है उसका? तो देखते हैं। उसमें क्या है कि जैसे ही हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं, रेसिंग करते हैं, तो हमें ऑक्सीजन की हमारे अंदर कमी हो जाती है। तो हमारी सेल से ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने के लिए हमें तेज़ी से सांसें लेनी पड़ती है, जिससे क्या है कि ऑक्सीजन की जो कमी है हमारे अंदर सेल्स में हुई है, उसको पूरा किया जा सके। ड्यूरिंग द रन द डिमांड ऑफ द एनर्जी इज हाई। तो डिमांड ऑफ द एनर्जी इज हाई बट द सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी इज लिमिटेड। तो रन के टाइम जब भी हम रनिंग करते हैं, तो उस टाइम पे एनर्जी की डिमांड हाई होती है, लेकिन जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो लिमिटेड रहती है। देयरफॉर द एनोरोबिक रेस्पिरेशन होता है बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन का होना, ठीक है, टेक्स प्लेस इन द मसल्स टू फुलफिल द डिमांड ऑफ द एनर्जी। तो अगर जैसे हम रनिंग करते हैं, तो उस टाइम पे एनर्जी की डिमांड हाई होती है, लेकिन ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो लिमिटेड है। तो उस टाइम पे उसको पूरा करने के लिए, ऑक्सीजन की सप्लाई को पूरा करने के लिए एनोरोबिक रेस्पिरेशन होता है मसल्स में, हमारी में, उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए। आफ्टर फिनिशिंग द रेस एन एथलीट्स breathe faster and deeper than usual so that more oxygen is supplied to the cells। तो क्या है कि उससे हम अपनी सेल्स को मोर ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते हैं इस वजह से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहले सिमिलरिटी देखेंगे, उसके बाद डिफरेंस देखेंगे। तो सिमिलरिटी है ना, ओके। सिमिलरिटी क्या है? सिमिलरिटी इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन फूड इज ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी। तो इन दोनों की सिमिलरिटी क्या है कि फूड ब्रेक डाउन होता है और उससे हमें एनर्जी मिलती है। वो टेक्स प्लेस इनसाइड सेल्स। तो दोनों रेस्पिरेशन सेल्स के अंदर ही होता है। अब वो अलग बात है कि एक को सेल्स के अंदर होता है, एक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, एक ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, लेकिन दोनों ही सेल के अंदर होता है। ये उसकी सिमिलरिटी है, ओके। बोथ प्रोड्यूस बाय प्रोडक्ट, और दोनों ही कुछ ना कुछ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। बाय प्रोडक्ट मतलब एनर्जी के अलावा भी कुछ प्रोड्यूस करना, ओके। अब नेक्स्ट हम देखेंगे डिफरेंसेस, ठीक है, डिफरेंसेस। तो डिफरेंसेस में हमारे पास है, फर्स्ट डिफरेंस क्या है एरोबिक रेस्पिरेशन का? इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, इसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन, ओके। नेक्स्ट है हमारा एनर्जी इज रिलीज इन हायर अमाउंट। सो एरोबिक जो रेस्पिरेशन होती है, उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो उसकी ज़्यादा होती है, ठीक है, एनर्जी ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज इन लेसर अमाउंट, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी कम अमाउंट में रिलीज होती है, ओके। थर्ड डिफरेंस है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस एज बाय प्रोडक्ट। तो हमने देखा था सिमिलरिटी में कि दोनों कुछ ना कुछ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो बाय प्रोडक्ट क्या है एरोबिक रेस्पिरेशन का? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये बाय प्रोडक्ट है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन का कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर
आर बाय प्रोड्यूस एज बाय प्रोडक्ट, तो दोनों का ही बाय प्रोडक्ट सेम है। ओके, फोर्थ डिफरेंस है हमारा, इट इज़ स्लो प्रोसेस। एरोबिक रेस्पिरेशन होती है वो स्लो होती है एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन फास्टर होती है, फास्ट प्रोसेस है। ओके, फिफ्थ डिफरेंस एग्जांपल, एनिमल एंड प्लांट सेल में एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, और जो हमारी ह्यूमन सेल है, जो हमारे जो सेल है उसके अंदर जो रेस्पिरेशन होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। यीस्ट हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये कुछ एग्जांपल है जिनके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। ओके, नाउ next question, why do we often sneeze when we inhale a lot of dust laden air? ओके, तो जैसे ही हम कुछ हमारे नाक के थ्रू कुछ डस्ट जाती है, ठीक है, धूल कण जाता है, तो हम एकदम से हमें छींक क्यों आती है? उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है ये क्या है कि जैसे हमारे नाक के अंदर जाते हैं तो हमें एक फॉरेन प्रोडक्ट पार्टिकल्स हो गए, तो ये हमारी जो अंदर कैविटी होती है, नेसल कैविटी होती है, उसको इरिटेट करते हैं, जिससे हमें छींक आती है। ओके, तो वी ऑफन स्नीज व्हेन वी इनहेल ए लॉट ऑफ डस्ट लेडन एयर टू एक्सपेल आउट दीज फॉरेन पार्टिकल्स। तो इसको, और दूसरा रीज़न ये भी है कि इन जो भी डस्ट पार्टिकल जाते हैं उनको बाहर निकालने के लिए हम छींकते हैं। These particles get past the air in the nasal cavity and irritate the lining of the cavity which result in sneezing. Okay, तो ये हमारी जो नेसल कैविटी होती है उसको इरिटेट भी करती है, जिससे हमें स्नीज, जो हमें छींक वो आती है। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम नेक्स्ट जाते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, टिक द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर हमें टिक करना है। तो पहला है हमारा इन कॉकरोच एयर एंटर द बॉडी थ्रू, मैंने ऑप्शन दिखा दिए तो मैं भी ऑप्शनों को छुपा लेता हूँ जिससे कि हम अच्छे से उसको कर पाएंगे। तो पहला कॉकरोच में जो कॉकरोच एयर लेते हैं वो किसके थ्रू लेते हैं? लंग्स के थ्रू, गिल के थ्रू, स्पिरिकल्स के थ्रू और स्किन के थ्रू। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा स्पिरिकल्स। स्पिरिकल्स होता है जो बॉडी में थोड़े थोड़े छेद होते हैं जिनके थ्रू कॉकरोच सांस लेता है। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन द लेग्स ड्यू टू द अकुमुलेशन ऑफ। तो किसके इकट्ठा होने से हमारी जो हड्डियाँ है उनमें क्रैक्स आ जाता है लेग्स में, हमारे पैरों में जैसे ही जकड़न आ जाती है, हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं या रनिंग करते हैं उसके बाद हमारे पैरों में जकड़न आ जाती है, वो किसके अकुमुलेशन से होता है, किसके इकट्ठा होने से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड, अल्कोहल एंड वाटर। तो इसका सही आंसर है लैक्टिक एसिड। ओके, तो राइट आंसर इज लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीथिंग रेट पर मिनट इन ए एवरेज अडल्ट पर्सन एट रेस्ट इज। तो जब भी हम रेस्ट करते हैं तो उस टाइम पे हमारी नॉर्मल ब्रीथिंग रेट क्या होती है? 1 मिनट में हम कितना ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, वो हमारी ब्रीथिंग रेट होती है। तो नॉर्मल एक अडल्ट में एवरेज कितनी होती है? ये हमारा होता है 15 to 18। तो हमारा राइट आंसर इज बी, 15 to
18। ओके, तो आज इतना ही। तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू।